नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ इल्जामात खारिज। मुंबई की अदालत ने एनआईए के एतराज को मुस्तरद कर दिया। क्या हुकूमत एटीएस ओहदेदारों को सजा देगी जिन्होंने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद की? सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। दाएं बाजू की तमाम जमातें कौम परस्ती के सर्टिफिकेट्स की दुकानें खोलकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की बातचीत। मसाजिद के आयमा और मौज़नीन के लिए हुकूमत की ऐलान करदा माहाना रकमी इमदाद स्कीम का बिलाखिर आगाज। और छावनी गुलाम मुर्तजा इलाके में शराबी शौहर ने बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया। नींद की हालत में बेदर्दी से हमला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुंबई की एक अदालत ने मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में मुकदमे का सामना कर रहे मुस्लिम नौजवानों पर आयद इल्जामात को खारिज कर दिया है। अदालत के सेशन जज वीवी पाटिल ने मुलजिमीन की तरफ से उन पर आयद इल्जामात को खारिज किए जाने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया। वाज़ेह है कि साल 2006 में मालेगांव बम धमाकों में 35 अफराद हलाक हो गए थे। इस धमाके के सिलसिले में पुलिस ने नूरुल हुदा, शब्बीर अहमद, अनीस अहमद, सलमान फारसी, अब्दुल लतीफ, फारूक इकबाल, अली आलम शेख, आसिफ खां, जुनैद, जाहिद अब्दुल माजिद, अबरार अहमद और गुलाम अहमद को गिरफ्तार किया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने हाल ही में मुलजिमीन की तरफ से उन पर आयद इल्जामात को खारिज करने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त पर एतराज़ किया था। हमारे यहाँ मालेगांव में इनको हर किस्म का सपोर्ट देने के लिए मालेगांव में एक कुल जमाती तंजीम, आल सेक्स, सारे मुसलमान उसमें शिया सुन्नी देवबंदी सब, शुरू से आखिर वक्त तक ये सारी जद्दोजहद होती रही। और आज अदालत के ज़रिए जो फैसला आया, 10 साल पहले यहाँ कहा गया था, हमने हमारे सारे साथियों ने कहा था कि ये सब बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, इन्हें फंसाया गया है। आज अदालत ने उनको क्लीन चिट दे के ये साबित कर दिया कि अगर कोई बेगुनाह हो, बेकसूर हो तो देर सवेर उसे इंसाफ ज़रूर मिलता है और झूठी तहकीकात करने वालों की कोशिशें नाकाम होती हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में मुस्लिम नौजवानों पर आयद इल्जामात को खारिज करने के अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत उन एटीएस ओहदेदारों को सजा देगी जिन्होंने मुस्लिम नौजवानों को अजियतें दी, जिनकी वजह से नौजवानों का वक्त ज़ाय हुआ और उनकी ज़िंदगी मुतासिर हुई। बैरिस्टर ओवैसी ने अदालत के फैसले के बाद मुतासरा नौजवानों को मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा किया। सदर मजलिस ने कहा कि जिस वक्त मुस्लिम नौजवानों को मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत इख्तिदार पर थी और दोनों पार्टियों ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस और एनसीपी को इन मुस्लिम नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए हुकूमत ने सर्च कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में प्रोफेसर वीएस प्रसाद, प्रोफेसर डेक्शिट और आईएएस ओहदेदार रामाकृष्णा को शामिल किया गया है। हुकूमत ने कमेटी की तश्कील अमल में लाते हुए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में वाइस चांसलर का ओहदा मखलूआ है। तेलंगाना हुकूमत के 4 वज़रा के कलमदानों में तब्दीली को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में गवर्नर को सिफारिश की थी। केटीआर को आईटी,
बल्दी नज़्म नस्क, सनत, कांकनी और NII उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टी श्रीनिवास यादव को अफजाइशी मवेशियान, डेयरी और सिनेमाटोग्राफी, जे कृष्णा राव को पंचायत राज और देही तरक्यात, पोचारम श्रीनिवास को ज़राअत के अलावा इमदाद बाहमी वजारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर आला के पास कमर्शियल टैक्स का ज़ायद कलमदान रहेगा। मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है छोटे खानदान और आबादी में इजाफे से मुताल्लिक बीजेपी वज़रा के बयानात पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जो लोग शादी नहीं करते पहले उनकी शादी कराई जाए। शिवसेना की तरफ से JNU के लीडर कन्हैया कुमार को मुल्क का गद्दार न कहे जाने के बयान पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तमाम दाएं बाजू की जमातें कौम परस्ती के सर्टिफिकेट्स की दुकानें खोलकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना कौम परस्ती का सर्टिफिकेट बांटने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पैदल चलने से परेशानी क्या है, हम तो पॉलिटिशियन है तो हम तो फिरते रहते हैं, चलते रहते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। मगर जिस तरह राज्यसभा के MPs को 2 कार पास दिए जाते हैं, उस तरह का अगर कार पास दिया गया लोकसभा के MPs को और जो MPs दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तीसरी बात यह है कि हम यहाँ पर दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा हम आएंगे और वापस चले जाएंगे, तो कहाँ तक इस रूल का इतलाक हम पर है या सही है, इस पर एक बातचीत होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो बसेस की बातें की जा रही हैं वो बसेस तो नजर नहीं आ रही हैं, तो बसेस का इंतजाम अच्छा हो। अरे भाई, ये जो शादी नहीं करते ना उनसे पहले शादी करवा लीजिए, जो शादी नहीं कर रहे हैं उनसे करवा लीजिए, उनसे बच्चे पैदा कराइए, फिर हमारे जवाब दीजिए। You know, when rules are made, it should not be flouted, whether you like it or not, but the rules are there. Secondly, unless and until an empirical data is given, wherein the data shows that because of the implementation of such a scheme, it has really helped in controlling pollution, which no such empirical data is there. And as far as MPs are concerned, we are not residents of Delhi. You know, we come here to attend the parliament because people have elected us. So if the facility has been given to Rajya Sabha MPs, wherein they get 2 passes, why not give it to Lok Sabha MPs as well? हाँ, ये जितने राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, जो सर्टिफिकेट देंगे वो देशद्रोही हो जाएगा या वो नेशनल हो जाएगा, तो ये चल रहा है। अब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है शिवसेना बीजेपी में कि कौन नेशनलिस्ट है कौन एंटी नेशनल है, ये दो लोग डिसाइड कर लें पहले। माई टेक ऑन दैट इज दैट इन लास्ट 2 years व्हाई हैजंट द इश्रत जहां केस गॉन अहेड, व्हाई इज द गुजरात गवर्नमेंट or why is the central government not taking forward these cases? Let the trial of Ishrat Jahan be started. Let the truth come out. And yes, if such discussion takes place in the parliament, I'll participate in it and put forward my views in the parliament itself. इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक वफ्द ने सदरनशीन प्रोफेसर माइक पार्कर और CEO रंजन गुप्ता की क़यादत में पीर को कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। मज़कूरा इदारे ने वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान हैदराबाद में 1000 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर के फैसले से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने वक्त को तयक़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हॉस्पिटल के क़याम के लिए आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल अराज़ी और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल के लिए अराज़ी की निशानदही के बाद याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आयमा व मौज़नीन को दिए जाने वाले माहाना रकमी इमदाद स्कीम के तहत रकूमात की अदायगी का आगाज़ हो चुका है। हज हाउस में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और दीगर सियासी व मजहबी कायदीन की मौजूदगी में इस स्कीम का आगाज़ किया। सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद उमर जलील ने बताया कि तकरीबन 9000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें पहले मरहले के तहत 551 आयमा व मौज़नीन को रकमी इमदाद जारी कर दी गई है। माबाकी अफराद को भी जल्द रकूमात जारी की जाएंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए दी जा रही सहूलतों व इक़दामात का तज़किरा किया और हुकूमत के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अक़लियतों के लिए संजीदगी से किए जाने वाले इक़दामात की सिताइश की। महकमे अक़लियती बहबूद में हुकूमत की स्कीमों को रूबामल लाने में संजीदगी का मुज़ाहरा करने वाले सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद उमर जलील पर हज हाउस में आयमा व मौज़नीन की रकमी इमदाद की तक़रीब में रुकन कौंसल प्रभाकर ने उन्हें नज़रअंदाज करने
और स्कीमों में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगा दिया। इससे तकरीब में कुछ देर तक के लिए बेचैनी देखी गई। उमर जलील शहनशीन से उतरना चाहते थे, लेकिन नायब वज़ीर आला ने उन्हें रोक दिया और उनकी खिदमात की सिताइश की। बाद में मीडिया के नुमाइंदों ने प्रभाकर की शिकायत पर ओहदेदारों से बात की तो ओहदेदारों ने उन्हें वो सारे दावतनामे और सबूत पेश किए जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात में प्रभाकर को दावत दी गई थी, लेकिन वो इसमें शरीक नहीं हुए और तकरीब में गैर ज़रूरी इल्ज़ाम तराशी की। संगारेड्डी के महकमे अक़लियती बहबूद के दफ्तर में शादी मुबारक स्कीम के तहत करीब 400 दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से यहां आकर अपनी दरखास्तों की मंजूरी के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। दरखास्त गुजार महकमे से तफसीलात मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुत्तल्लिक़ा अहदेदार उन्हें तफसीलात नहीं बताते क्योंकि मंजूरी दरखास्तों के लिए रकम नहीं जारी की गई है। महकमे के अरबाब मजाज ने दरखास्तों में तब्दीली लाते हुए दुल्हन के अकाउंट नंबर की जगह उसकी वालदा का अकाउंट नंबर लिखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी का मंगल को इजलास मुनक्किद होगा। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि इजलास में आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सदरनशीन का इंतखाब अमल में आएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अहकाम के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई है। इसमें रुकन कौंसल मोहम्मद अहमद शरीफ, शेख मन्नान शरीफ, टी महबूब, शेख अकबर बादशाह, मोहम्मद रफ़ी और दूसरे भी शामिल हैं। रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने शमशाबाद मंडल में हमारा तेलंगाना हमारी ज़राअत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सुनहरे तेलंगाना की तरह किसानों का मुस्तकबिल भी सुनहरा देखना चाहते हैं। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 2 लाख किसानों के 1004 करोड़ रुपए के कर्जजात हुकूमत ने माफ़ किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलतों की फराहमी हुकूमत का मकसद है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल डिवीजन के इलाके जात जॉन रोड, देवड़ी, इकबालुद्दौला, जगदीश हट्स के अलावा एक ज़ेर तामीर कम्युनिटी हॉल के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकीनों को आलूदा पानी और ड्रेनेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बहुत जल्द यकसुई कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जॉन रोड के आसपास के मकान नीचे होने की वजह से बारिश का पानी मकानों में दाखिल होता है। उन्होंने बताया कि सड़क की ऊंचाई कम करके नई सड़क डाली जाएगी। अहमद पाशा खादरी ने मजीद बताया कि कम्युनिटी हॉल का काम बलदिया की लापरवाही की वजह से तातुल का शिकार हुआ है, जबकि गुत्तेदार ने प्रोजेक्ट का काम छोड़ दिया है। इस मौके पर महकमे आबरसानी, बरकी और बलदिया के ओहदेदार मौजूद थे। यहाँ के लोगों का बोलना है कि रोड ऊपर हो रही है, मकाना नीचे हो रहे, तो उसको कटिंग करके मकानों का लेवल, मकानों के लेवल से भी नीचे के तक कटिंग करके उसके बाद रोड डालने के लिए हम तजवीज़ रखे। एस्टीमेट उसका बनेगा, पहले कटिंग कराएंगे ताकि बारिश का पानी कोई रोड से घर में दाखिल ना हो, इसलिए वो रोड के काम को रुका दिया। ज़रूरत पड़ी तो वो रोड को चेंज ऑफ साइड करा के कहीं डलवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एस्टीमेट बन के काम होने तक का बारिश के बाद इसके काम का नंबर आता, उसके बाद कराएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों की जो तकलीफ़ है, बारिश के दिनों में पानी घरों में आ जाता है, रोड पे रोड डालने की वजह से घर नीचे हो गए, रोड ऊपर हो गई। उसको कटिंग का एक अलग एस्टीमेट बना के फिर यहाँ पे रोड डालेंगे ताकि लोगों को बारिश में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मुख्तलिफ मसाइल के लिए यहाँ पर नुमाइंदे यहाँ की गई थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जहाँ से भी कोई शिकायत उसूल होती है जाके फौरी उसका जायज़ा लिया जाता है, वहाँ की शिकायत को दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाती है। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महबूबगंज का दौरा किया और मार्केट कमेटी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए गंज के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने सफाई और दीगर हल तलब मसाइल की फौरी यकसुई की भी हिदायत दी। बलदी डिवीजन छावनी में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सालार मिलत मुफ्त कोचिंग, टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग बराए खवातीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बलदिया मुर्तजा अली भी इस मौके पर मौजूद थे। असम्बली हल्के मलकपेट के सलीम नगर कॉलोनी में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर उवैसी के बजट से इंडोर स्टेडियम में शटल कोर्ट के तामीरी काम का इफ्तिताह अमल में आया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस मौके पर कॉलोनी के अफराद और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। बलदिया के जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत नगर और ललिताबाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बलदी अहदेदारों ने फतेह शाह नगर तक होने वाली सड़कों की तोसी के कामों का जायजा लिया और नालों का भी मुआयना किया। उन्होंने मातहत अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मंजूरा कामों की जल्द से जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। इस दौरे में मजलिसी अरकान बलदिया सलीम बेग और आजम शरीफ भी जोनल कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। उन्होंने जोनल कमिश्नर को मुकामी मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ कराया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तहरीरी इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फिजिकल फिटनेस की तरबियत का आगाज हो चुका है। खली कुतुब शाह स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे से दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह की माहिर ट्रेनर्स के जरिए तरबियत का इंतजाम किया गया है। बैनुल-अक़वामी जूडो कोच अब्दुल अजीज और पुलिस के प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन सरदार गुरमीत सिंह की खिदमात हासिल की गई हैं। कैंप इंचार्ज मोहम्मद मंजूर अली खां और माविन इंचार्ज रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने तहरीरी इम्तिहानात में बेहतर मुजाहरा करने वाले SI व कांस्टेबल्स के उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो हॉल टिकट्स की जीरोक्स और 2 अदद फोटोज के साथ खली कुतुब शाह स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करें। लड़कियों के लिए भी तरबियत की सहूलत फराहम की गई है। पालेरो ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में TRS रिवायती सियासत की तौहीन कर रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि माजी में साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव, YSR की अहलिया विजयलक्ष्मी, कांग्रेस के लीडर B जनार्दन रेड्डी के इंतखाब के लिए तेलुगु देशम ने सियासी इख्तलाफात और नजरियात को फरामोश करते हुए उनकी तायीद की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राम रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सरपंच से लेकर रुकन असम्बली और वजीर का ओहदा संभालते हुए पालेरू के अवाम की खिदमत की है और उनकी खिदमात को देखते हुए तेलुगु देशम ने उनकी अहलिया की तायीद का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि TRS गुरूर और तकब्बुर के साथ हुकूमत चला रही है और अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत में बीजेपी TRS का मुतबादिल हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में अपोजिशन की कमी को भी बीजेपी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पालेरू के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले के सिलसिले में मरकजी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद ही फैसला लिया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी ने कहा कि तेलंगाना की जामे तरक्की ही बीजेपी का मकसद है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोदंड रेड्डी ने जिले खम्मम के रुकन असम्बली अजय और रुकन कौंसल फारूक हुसैन की TRS में शमूलियत को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंड रेड्डी ने कहा कि हल्के की तरक्की को वजह बताकर दोनों अरकान की TRS में शमूलियत के पीछे सिर्फ जाती मफाद है। उन्होंने सवाल किया कि कौंसल और असम्बली में KCR हुकूमत पर अदम एतमाद का इल्ज़ाम लगाने वाले कायदीन अब किस वजह से TRS में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों अरकान ने कभी भी अपने हल्के जात और अजला के लिए कोई काम नहीं किया। अपनी नाअहली के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। कोदंड रेड्डी ने कहा कि दोनों अरकान के हल्के जात के अवाम ही उन्हें सबक सिखाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी ने YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमहूरियत बचाओ मुहिम को मुज़क्का क़ैद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर डी मानिक्यवरा प्रसाद ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए ताउन का यकीन दिलाया था, लेकिन आज उनकी तवज्जो ज़ाती मफाद तक महदूद होकर रह गई है। मानिक्यवरा प्रसाद ने कहा कि YSRCP के अरकान पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर जगन को गौर करना चाहिए। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि पार्टी की मौजूदा हालत के लिए तेलुगु देशम लीडर को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। पहले जगन को अपने रवैये और रियासत की तरक्की से मुताल्लिक अपनी दिलचस्पी और संजीदगी का मुहासबा करना चाहिए। मध्य प्रदेश के शहरों भोपाल और इंदौर से आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने पीर को मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की।
जिम्मेदारों ने भोपाल और इंदौर में पार्टी की सरगर्मियों से मोतमद उमूमी मजलिस को वाकिफ करवाया और एक रिपोर्ट भी पेश की। मध्य प्रदेश के मजलिसी जिम्मेदारों ने रियासत में पार्टी को मजबूत करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर सरगर्म कारकुन यासिर अरफात और इंचार्ज शोबे तंजीम एस हक नज़ीर भी मौजूद थे। संगारेड्डी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जायदादों की रजिस्ट्री करने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। संगारेड्डी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो लोग जायदाद की रजिस्ट्री के लिए रास्त तौर से रुजू होते हैं उनका काम जू का तू रहता है, लेकिन एजेंट्स के जरिए काम करवाने वालों का काम बड़ी तेजी से हो जाता है। मज़कूरा ऑफिस में एजेंट्स को काफ़ी अहमियत हासिल है। मुतासरा अफराद ने बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करे तो रजिस्ट्री करवाने वालों को राहत मिल सकती है। बोराबंडे के इलाके में ड्रेनेज के पानी के बहाव से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस डिवीजन की नुमाइंदगी डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन करते हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि ड्रेनेज के मेन होल्स भरकर उबल रहे हैं। न सिर्फ घरों में बदबूदार पानी दाखिल हो रहा है बल्कि नलों से भी बदबूदार पानी आ रहा है। मुकामी बलदी अमले को कई बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकामी अवाम को अपनी तरफ से ड्रेनेज की सफाई करते हुए देखा गया। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इस मसले की फौरी यकसोई की जाए। में पूरा मेनलों का गंदा पानी आ जा रहा, बहुत परेशानी हो रही, पीने का पानी की बहुत तकलीफ हो रही। 8 दिन होगा इसे तभी वो लगा नहीं करे, कितना भी बोले तो कंप्लेंट दिए तो भी नहीं करे, कितना भी बोले तो आए तो क्या लारियां वाला से होता नहीं तो नहीं होता बोल के। मलकपेट में वाक़ कॉलेज के तालिब इल्म ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हुए 4TV के नुमाइंदे को इत्तला दी कि उससे ज़्यादा रकम वसूल की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद जब 4TV का नुमाइंदा वहां पहुंचा तो ये तालिब इल्म फरार हो चुका था, जबकि उसके दिए हुए नंबर पर राब्ता किया गया तो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हुए मामले को टालने की कोशिश करता हुआ पाया गया। उसने अपना नाम जुबैर बताया, जबकि ट्रू कॉलर पर उसका नाम फैयाज बता रहा था। इस तालिब इल्म का नंबर 9652418005 है। सवाल ये पैदा होता है कि तालिब इल्म ने इस मीडिया के साथ ऐसा खेल क्यों खेला जो अवामी मसाइल की यकसुई और मदद में हमेशा पेश रहता है। क्या वो कॉलेज इंतजामिया से खौफजदा हो गया, या फिर उसने कोई खुफिया मामलत कर ली, या फिर उसने मीडिया के साथ मजाक किया था। इससे पहले भी बाज़ ऐसे वाक़यात पेश हो चुके हैं और चैनल ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगर मीडिया के साथ खेल खेलने का यह सिलसिला जारी रहेगा तो चैनल भी पुलिस में शिकायत करने पर मजबूर हो जाएगा। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में छावनी गुलाम मुर्तज़ा इलाके में मां और बेटी का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि शराब के आदी अहमद ने ही अपनी बीवी और बेटी का कत्ल किया है। यह वारदात सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आई जब ये दोनों माँ बेटी हालत नींद में थे। मकतूल खातून के 2 बेटों ने इत्तला सबसे पहले पुलिस को दी। बताया जाता है कि शौहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। निकब में शौहर का काम धंधा सिवाय शराब पीने के और कुछ नहीं था। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शाम 4 बजे मुलजिम अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी बीवी से लड़ता रहता था और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब ये अपने बीवी और बीवी गौसिया बेगम और बेटी रुखसाना को उनके सिर के ऊपर पत्थर डाल के इसने हलाक कर दिया। पुलिस छतरीनाका अभी कंप्लेंट लेके इसका जो है केस दर्ज करके दरियाफ्त कर रही है। ये इसका वजह क्या है, ये जो है पीने की आदत में था और कोई काम नहीं करता था और थोड़ा पागल हरकतें करता रहता था करके हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से अपना बीवी और बेटी को पत्थर डाल के हलाक कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ इल्जामात खारिज। मुंबई की अदालत ने एनआईए के एतराज को मुस्तरद कर दिया।
क्या हुकूमत ATS अहदेदारों को सजा देगी जिन्होंने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद की? सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। दाएं बाजू की तमाम जमातें कौम परस्ती के सर्टिफिकेट्स की दुकानें खोलकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की बातचीत। मसाजिद के आइम्मा और मौज़नीन के लिए हुकूमत के ऐलान करदा माहाना रकमी इमदाद स्कीम का बिलाखिर आगाज। और छावनी गुलाम मुर्तजा इलाके में शराबी शौहर ने बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया। नींद की हालत में बेदर्दी से हमला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।